एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, अजय सिंह जी ने बहरीन से, उन्हें पूछा कि दुख के कारण क्या क्या हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो उनका प्रश्न तो बहुत ही एक तरह से बेहतरीन है मित्र का ये प्रश्न, क्योंकि यदि हम किसी चीज़ के होने के कारण को पूरी तरह से एक तरह से समझ जाते हैं तो फिर उसके एक तरह से निराकरण की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और दुखों के संदर्भ में एक तरह से हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर दुख तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है शारीरिक, जिसे हम आम तौर पर दुख के बजाय एक तरह से शारीरिक कष्ट कहना ही आमतौर पर ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसे फिर भोजन, पानी, वस्त्रों, दवाइयों आदि से एक तरह से दूर किया जा सकता है। दूसरा होता है मानसिक कष्ट, जो कि सच में दुख की श्रेणी में आता है एक तरह से, क्योंकि पहले की अपेक्षा ये एक तरह से थोड़ा सूक्ष्म है और साफ साफ पकड़ में एक तरह से कम ही आता है। और इसका धन के द्वारा एक तरह से दूर कर पाना मानसिक कष्ट का, दुख का एक तरह से मुश्किल सा ही होता है, जो आंकड़े हैं अब तक के सारे। क्योंकि जो भी देश या दुनिया के बड़े शहर एक तरह से कहो बहुत धनी भी हैं और वहाँ पर मनोरंजन के साधन भी सर्वाधिक हैं, सब चीज़ें हैं, और जैसे पेरिस जैसे शहर हैं जो बहुत सुंदर हैं और उसमें सबसे ज़्यादा वहाँ साधन है मनोरंजन के। और भी बहुत से शहर हैं, हम संक्षेप में बात करते हैं कि उन्हीं वैसे ही शहरों में सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड और मेंटली एबनॉर्मल लोग पाए जाते हैं। तो और दूसरे भी यदि हम आंकड़े देखें इसके अलावा भी, तो प्रतिवर्ष दुनिया में जितने भी गरीब लोग सुसाइड करते हैं एक तरह से, ठीक उतने ही अमीर लोग भी करते हैं। तो ये तो दो बातें हो गई, दो कष्टों की। और तीसरा जो होता है एक तरह से दुख होता है, वो होता है आत्मिक दुख, जो कि सच में मनुष्य की गहरी भावनाओं या कहो मन की गहराइयों से एक तरह से जुड़ा होता है, और ये एक तरह से बहुत ही कष्टकारक होता है, कहो इसको ही नरक की श्रेणी इसी को दी जाती है। और इसका दूर करना ही एक तरह से सबसे ज़्यादा कठिन होता है। और ये अक्सर हमारे जो बहुत गहरे रिलेशंस होते हैं किन्हीं भावनाओं से, दूसरों से, या कैसे भी जो हम गहरे में जुड़े हैं अपने, तो ये उनसे का होता है। तो ये कठिन इसलिए होता है कि धन से तो हम शरीर की समस्याओं को दूर कर लेते हैं और मन की मनोरंजन से काफ़ी हद तक दूर कर लेते हैं, परंतु तीसरे का जो मामला है एक तरह से दूर करने का, वो एक बहुत होशपूर्ण एक तरह से जीवन शैली से दूर होता है। ये इसकी समस्याओं का एक तरह से समाधान होता है। तो अब हम दूसरे और तीसरे प्रकार के दुखों के कारणों व उपायों पर एक तरह से बात करेंगे, जो कि सच में तो एक ही प्रकार के दो अलग अलग रूप हैं। आज तक अनेक लोगों ने पहले भी और एक तरह से आज भी इस विषय पर बहुत सी बातें कही हैं, चर्चाएं की हैं। मनोवैज्ञानिक भी आधुनिक युग में बहुत से उपाय बताते हैं तरह तरह के, लेकिन कभी भी कुछ सच में कोई ज़्यादा प्रभावकारी परिणाम नहीं आते हैं। और कारण सिर्फ एक ही होता है कि हम बाहरी तल पर ही लक्षणों का ही इलाज करते हैं किसी बीमारी का, चाहे वो शारीरिक है या मानसिक है। अब तो शारीरिक क्षेत्र में बहुत नई नई चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि वहाँ पर भी सब कुछ मन से ही जुड़ा पाया गया है। तो हम बाहरी लक्षणों पर ही करते हैं, जबकि जब तक हम किसी भी एक तरह से बीमारी की कहो जड़ पर काम नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई स्थायी ठीक होने वाला परिणाम एक तरह से नहीं आएगा। तो आज तक इस विषय में सर्वाधिक जो सही उत्तर है दुखों को दूर करने का, वो एक तरह से भगवान बुद्ध का माना जाता है। उन्होंने दिया है बहुत पहले ये बात, और ये अपनी जगह सच भी है कि इच्छाएं दुखों का कारण है। तो सिर्फ आवश्यकताओं को ही पूरी करने तक में कोई दुख नहीं होता, ये उनका एक तरह से कथन था। और ये पूरी तरह एक बात एक तरह से 100% सच और सही भी है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये उतनी ही अव्यवहारिक भी है। इसका उपयोग तो एक तरह से मात्र कोई इक्का दुक्का ही इसका लाभ ले सकता है, और जो इतना विकसित हो चुका है, इतनी गहराई तक चीज़ों को समझ सकता है, तो फिर उसके लिए तो इन बातों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता कि वो क्या कारण है, इच्छाएं है क्या है। तो अतः हम इस बात को थोड़ा अभी एक तरफ रखकर कुछ व्यवहारिक बातों पर
जो आधारभूत हैं, जहाँ सामान्य व्यक्ति खड़े हैं, हम वहाँ से बातों को करते हैं। और जो मेन कारण है, वास्तविक कारण है, हम उन पर ही एक तरह से बात करते हैं। और इनमें सबसे पहला कारण है, वो थोड़ा सूक्ष्म जरूर है, लेकिन वो आधारभूत कारण है, उसको थोड़ा समझते हैं। और वो बड़ी सीधी बात है कि हम सभी इस अस्तित्व से आए हैं। ये आकाश, पृथ्वी कहो, अस्तित्व कहो, ब्रह्मांड कहो, कुछ ही है। और फिर हम अपने को उसकी संतान भी कहते हैं धार्मिक ग्रंथों में, अलग अलग संप्रदाय में। फिर उसे हम संतान कहें, उत्पत्ति कहें, परमात्मा का सूक्ष्म कण कहें, रूप कहें, अंश कहें, कुछ भी कहें, ये तो सब हमारी कहने की बातें हैं। सच ये कि हम उसी में से आते हैं और उसी में जीते हैं और फिर उसी में हम एक तरह से चले जाते हैं। ये फैक्ट है, वैज्ञानिक तल पर भी, आध्यात्मिक तल पर भी। और हमारी दूसरा फैक्ट भी इतना ही बड़ा है कि हमारी सभी जरूरी बातें जीने की या जीवन की आधारभूत, वो सब उसी के हाथ में हमेशा ही रहती हैं। वो अभी आज तक किसी ना विज्ञान के हाथ में ही है, ना किसी व्यक्ति के हाथ में ही। लेकिन हम इस तरफ कभी भी चेतन रूप से कोई ध्यान एक तरह से नहीं देते हैं। और ध्यान रखना, चेतन रूप से जब तक किसी चीज़ को नहीं किया जाएगा, तब तक उससे छुटकारा संभव नहीं होता। हम सामान्य तौर पर क्या करते हैं कि अपने ही चारों तरफ के समाज, दुनिया, वातावरण के हिसाब से जीवन जीते हैं। उसी के हिसाब से वही प्रतिस्पर्धाएं, एक तरह से कहो, अहंकार, तनाव कहे, सारी भागदौड़ उसी के हिसाब से हम करते हैं। जबकि जहाँ से हम आए हैं वहाँ कुछ और हिसाब है। जिस हिसाब से हम जी रहे हैं, समाज के, अपने ज्ञान के या उनके, वहाँ सब चीज़ें एक तरह से परिवर्तनशील हैं। जबकि जहाँ से हम आए हैं उसके साथ यदि हम तालमेल एक तरह से बनाकर करेंगे, एक संतुलन बनाकर करेंगे, तो हमें नई चीज़ें आएंगी। हम देखेंगे हम हमेशा और ढंग से चलते हैं। जिस जहाँ से हम आए हैं, जिस के हमारे आधारभूत सारी प्राण उसी के हाथ में है, वो और तरह से चलता है। वो एक संतुलन बनाकर चलता है, धीरे धीरे चलता है, लगातार चलता है। और हम इसके विपरीत हमेशा जल्दी में रहते हैं, अपने ही हिसाब से एक तरह से चलते रहते हैं। सारी जो है दूसरी एक चीज़ों को बहुत ही एक तरह से जल्दी पाना चाहते हैं, जो कि एक तरह से संभव ही नहीं, तो क्योंकि अपने नियम है प्रकृति के। और हम तो एक तरह से हमेशा ही मन के हिसाब से ही, और उसमें जो एक तरह से कहो संग्रहित सूचनाएं हैं, उनके आधार पर ही चलते हैं। और दो बातें इसमें मुख्य जानने की हैं। पहला कि मन हमेशा अति पर चलता है, यानी जिस तरफ भी चलता है उस तरफ बढ़ता जाता है। और अस्तित्व हमेशा संतुलन पर चलता है। मन जल्दी चाहता है, अस्तित्व धीरे धीरे चलता है। तो अस्तित्व के साथ ही एक तरह से हमें चलना चाहिए। और लेकिन इसमें समस्या क्या आती है कि हम जब भी उसके साथ तालमेल बनाकर चलना चाहते हैं या उस विषय में कुछ सोचते हैं, तो हमारा मन और उसका एक रूप अहंकार जो होता है वो उसे कतई पसंद नहीं करता। और ऐसी स्थिति में एक तरह से हम अपने असली स्रोत से, जहाँ से हमारे से संबंध न बनाकर और चलते हैं और उस पर भरोसा नहीं करते, बिना भरोसा किए चलते हैं, तो फिर होता क्या? फिर सारा वही होता है अंत में, कि सिवाय दुख, तनाव और चिंता के और क्या आएगा? हम क्या ला सकते हैं? तो ये तो पहली बात है थोड़ी असली समझने की, कि यदि हम उसके साथ नहीं चलेंगे, तालमेल बनाकर उसी की तरह नहीं चलेंगे, तो फिर जीवन में शांति जैसा आना या आनंद जैसा आना कोई उम्मीद मत करना। फिर एक और हम दूसरे कारण पर बात करते हैं, और वो ये है कि जीवन सच में तब कठिन होता है जब हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, एक तरह से जो कि रोज आती रहती हैं, भिन्न भिन्न होती रहती हैं, उन परिस्थितियों में हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को और दूसरों को एक तरह से बदलने में लग जाते हैं, जो कि एक तरह से 95% मामलों में एक सर्वे के अनुसार हमेशा असफल ही होता है। हम दूसरों को नहीं बदल सकते। बहुत थोड़े से लोग हैं जो इतना समझदार हैं कि दूसरों के अनुभव से कोई लाभ लें, कुछ करें। वो तो मुश्किल से 5% लोग ही हैं इस दुनिया में जिन पर कि एक तरह से सारी बातें विकास की टिकी हुई हैं। और एक ध्यान के साधक को तो जब तक वह पूरा ही ना एक तरह से अपना लक्ष्य हासिल कर ले, कहो एक तरह से, वो तब तक तो उसे दूसरों पर ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं चाहिए।
और इस विषय में भी यदि कोई सर्वाधिक सरल और साध्य दुख एक तरह से कहो महत्वपूर्ण काम है हमारे जीवन का, तो वो एक ही है कि अपने को धीरे धीरे लगातार विकसित करते चला जाना और तब तक चलते रहना जब तक कि अंत ही ना जाए। या को इसको दूसरे शब्दों में भी यदि हम कहें तो हमारा होना ही एक तरह से शुद्धतम होना मात्र ही न रह जाए और सभी एक तरह से हट जाए, तब तक चलते रहना चाहिए। तो ये दो बातें होगी। पहली अस्तित्व के साथ तालमेल बनाकर चलना, दूसरी है एक तरह से कि दूसरों के बदलने की कोशिश ना करना, सिर्फ अपने पर काम करना, अपने को ही बदलना। दो बातें होगी। अब तीसरा एक और कारण है, वो भी हम जानते हैं, और वह है कि जब तक तुम ये मानते रहोगे कि दूसरों से तुम्हें कुछ मिलेगा और तुम सुखी व आनंदित हो जाओगे, तो आप एक भ्रम जाल में ही घूमते रहोगे। दूसरों से आपको सिर्फ सूचनाएं मिल सकती हैं, जानकारी मिल सकते हैं, प्रेरणाएं भी मिल सकते हैं और मार्गदर्शन भी मिल सकते हैं, सब हैं। लेकिन सब जिम्मेदारी तो तुम्हें अपने पर उठानी पड़ेगी। दूसरे तुम्हारी जगह कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ ये चीज़ें ही दे सकते हैं, सूचनाएं, मार्गदर्शन, प्रेरणाएं। अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी। और ध्यान रखना, जिस क्षण भी आप खुद को ही अपनी हर बात के लिए जिम्मेदार मान लेते हैं, सच में ही पूरी तरह, तत्क्षण अंतस में हमारे एक क्रांति घट जाती है। बिल्कुल आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक साहस, एक तरह से को एक स्पष्टता, उनका एक तरह से आगमन हो जाता है। और फिर उसके बाद जैसे ये आप निर्णय लेते हैं, फिर आप सच में ही कुछ रचनात्मक व प्रैक्टिकल करने में एक तरह से जुट जाते हैं। और नियम साफ है कि जो चलते हैं उन्हीं की मदद होती है और देर सवेर वही पहुंचते भी हैं। और इस विषय में तो आपने सबने सुना ही होगा कि अस्तित्व भी उन्हीं की मदद करता है जो चलते हैं। हिम्मत मर्द मदद खुदा, आप सबने सुनी, पुरानी कहावतें हैं, हम सब सुनते हैं। तो ये तीन बातें होगी। अब एक चौथी और अंतिम बात और इसमें समझ लेनी चाहिए, उसके कारण पर भी सारी बातें करते हैं, और वो थोड़ी एक तरह से आधुनिक रिसर्चों का भी है और पिछला सर्वे करेंगे उनका भी, बिल्कुल एक साइंटिफिक बात है। और वो है कि स्मार्ट वर्क करो, यानी स्मार्ट वर्क पहुंचाता है, हार्ड वर्क नहीं पहुंचाता। जबकि आमतौर पर हम सभी सुनते हैं और ये भी कहते हैं कि भाई हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम में एक तरह से सफलता की कुंजी है, लेकिन सच्चाई व तथ्य जितने देखें उनमें बात एक तरह से पूरी तरह गलत सिद्ध होती है। जिन्होंने भी बुद्धिपूर्वक बहुत सोच समझ कर अब और अपने क्षेत्र के अपने से पहले हुए लोगों के अनुभव का लाभ लेकर काम किया है लगन के साथ, तो वही सफल हुए हैं। एक तरह से हार्डवर्क नंबर 2 की बात होती है। तो बड़ी साफ बात है कि कभी भी लकीर के एक तरह से फ़कीर नहीं हमें बनना चाहिए, पुरानी बातों पर ना रहें। मन ऐसे ही तर्क देता है, वो कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं देता, हजार तरह के तर्क देता है, कभी पुरानी चीज़ों के, कभी कहेंगे। और बड़ी सीधी साफ बात है कि ज्ञान अनंत है, रास्ते अनंत हैं, चिंतन मनन से ही ठोस निर्णय लो और उस पर लग जाओ। हार्ड वर्क तो बाद की बात है, वो भी काम करती है, लेकिन अगर हमारी बात उद्देश्य ही सही न, चीज़ें ही सही न, वही न, तो आप हार्ड वर्क करते रहो, उससे क्या होगा, उसका कोई एक तरह से मतलब नहीं होगा। और इस विषय में मैं आपको एक बात और थोड़ी सी याद दिला दूं, वो भी जाननी है, वो भी एक साइंटिफिक बात ही है कि हमारे ब्रेन सेल्स जो न्यूरॉन्स होते हैं, इसको मैं डिटेल में नहीं, बहुत संक्षेप में इसका वो बता रहा, वो एक दूसरे से जितने भी कनेक्शंस बनाते हैं, जो एक तरह से वो कनेक्शंस जो होते हैं वो हमारी बुद्धि का एक तरह से मोटे तौर पर परिचायक होते हैं, कहो उसको शो करते हैं। एक न्यूरॉन जितने भी कनेक्शन दूसरे न्यूरॉन से, फिर वो दूसरों से, फिर जब क्या अरबों खरबों में है वो, और जितने उनसे सारे कनेक्शंस बनते हैं सिनॉप्सिस के द्वारा एक तरह से, उनकी यदि हम गणना करें तो वो अनंत के आसपास बैठते हैं। और आपका मन, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो वैज्ञानिक रिसर्च है, कि आपका मन और मस्तिष्क जितने वो कनेक्शंस बनते हैं उतने ही नए आइडियाज़ पैदा कर सकता है और सैद्धांतिक रूप से उन्हें पूरा भी कर सकता है। आज जितने भी एक से एक बढ़कर अजीब चमत्कारिक आविष्कार इस दुनिया में आप देख रहे हैं चारों तरफ,
वो कभी किसी के मन के सिर्फ आइडियाज मात्र थे, और आज कितने लोग, करोड़ अरबों लोग उनसे लाभ ले रहे हैं। कभी वो एक आदमी के आइडिया थे, उन्होंने उन पर काम किया, मुसीबतें भी झेली, असफलताएं सब हुआ, लेकिन आज कितनी दुनिया उनसे लाभ। सारे आविष्कारों के पीछे इसी तरह की हैं अगर आप देखोगे तो। और विज्ञान तो एक किससे भी ऊँची और बात भी कहता है, जो कि एक तरह से अविश्वसनीय बात लगती है, लेकिन वो बहुत हद तक ठीक है कि जो भी कल्पना आपके मन में उठती है वह किसी न किसी भी ढंग से पूरी हो सकती है, आप उसे पूरा कर सकते हैं। तो सारांश तो सिर्फ यही है कि ठोस निर्णय और सही निर्णय हमें लेना चाहिए और फिर उस पर पूरी तरह काम करना चाहिए, और सही निर्णय पर ही, सही लक्ष्य पर ही मेहनत करनी चाहिए। जो चीज़ें हमारे उससे मिलती ही नहीं, जो हमारा रास्ता ही नहीं, उन पर क्यों फालतू समय बर्बाद करना, क्यों बेमतलब की जानकारी हासिल करना, और उसी पर एक तरह से काम करने पर, अपने सही निर्णय पर, सही लक्ष्य पर एक ही करो, एक ही लक्ष्य, और उस पर ही सारा जोर लगाओ, तो फिर लक्ष्य तक बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। तो ये सारी बातें आपने सुनी, और अंतिम बात तो इनका सबका अर्थ एक है कि आप जो भी हैं आज, उसके जिम्मेदार सच में आप ही हैं। आप जाने न जाने, समझ सकते हो ना समझ के, तो एक अलग बात है, और कल भी आप जो होंगे उसके भी असली कारण आप ही होंगे, और सब तो नंबर 2 की बातें हैं। कोई गुरु है, कौन है, क्या है, ये सब साइड की चीज़ें हैं। आप चलते तो सब अस्तित्व आपकी अनेक अनेक ढंगों से मदद करता, वो काम उसका है। तो इसलिए चीज़ों को साफ करके चलो, गोल मोल मत चलो। जीवन पता नहीं कितना है, थोड़ा है, उसका पूरी तरह से लाभ लो। तो आशा है जो मित्र ने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर काफ़ी साफ हुआ होगा। आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक तरह से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट ज़रूर किया करें, जैसा भी करें उससे अच्छा लगता है। आपने मेरी बातों को सुना, धन्यवाद, और अंत में सभी मित्रों को मेरा हार्दिक प्रणाम।